स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 6 की दक्षता अभ्यास 9 पढ़ाएंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर, नीचे जो चित्र दे रखे हैं उनको देखकर एकांतर कोणों को युग्म लिखिए। पहली बात तो हम एकांतर कोणों को अच्छी तरह जान लेंगे। जब कोई रेखाखंड जा रहे हैं उनको जो कोई त्रिज्या के रेखा काटती है, जो रेखाखंड चाहे त्रिज्यक चाहे समांतर हो ना, उससे कोई मतलब नहीं होता। जो कोई त्रिज्यक रेखा काटती है तो त्रिज्यक रेखा के जो एक तरफ ऊपर अंतःकोण होते हैं और उसका अंतःई उसी रेखा के दूसरे रेखाखंड जो काट रहे हैं उसके दूसरे एयर का जो कोण होता है उसको उसका एकांतर कोण कहते हैं। यानी अगर एक वाला कौन था, इसका ये वाला एक का एकांतर कोण क्या होगा, 2। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई कोण दे रखा है 3 तो इसका एकांतर कोण ये वाला होगा 4। ठीक है। तो एकांतर, यहाँ पे एकांतर कोण की बात की तो सवाल की तरफ आएंगे। इसमें कोण का नाम नहीं दे रखा है। देखिए ये वाला बिंदु इसका नाम है Q, इस वाला बिंदु जहाँ पर ये त्रिज्यक रेखा काट रही है यार, त्रिज्यक रेखा किसे कहते हैं भाई? रेखा जो कम से कम 2 रेखाएं या 3 रेखाएं, कितनी भी अन्य रेखाएं, 2 या 2 से अधिक रेखाओं को 2 या 2 से अधिक स्थानों पर काटे। ठीक है। तो उस रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्यक रेखा। देखिए ये PS जो रेखा है ये AB रेखा को भी Q पर काट रही है और CD के ऊपर, तो 2 जगह काट रही है। तो 2 जगह काट रही है तो इसका नाम क्या है? त्रिज्यक रेखा। लेकिन ये AB जो रेखा है ये PS को केवल Q पर काट रही है, तो ये AB एक जगह काट रही है और CD भी एक जगह काट रही है यहाँ पे। तो AB और CD ये दोनों त्रिज्यक रेखा नहीं होंगी। त्रिज्यक रेखा क्या होगी? PS। ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या है? एकांतर कोणों को युग्म बताना। ये पहले चित्र में एकांतर कोण का युग्म क्या होगा? यानी BQ और R, ये कोण BQ और R, इसको ऐसे पढ़ेंगे, B से चला है Q पे, यहाँ पर मिला है R है, यहाँ पर BQR। तो जो ऐसे पढ़ेंगे चाहे RQB लिख दो चाहे BQR, बात बराबर है। तो इसका जो एकांतर कोण का योग होगा ये वाला CRQ, कोण CRQ, इसका एकांतर कोण का युग्म ये बन गया। ठीक है। दूसरा इसमें युग्म क्या होना है? AQR, कोण AQR। ठीक है। तो AQR यानी ये वाला कोण, ठीक है, इसका एकांतर कोण क्या होगा? QRD, कोण QRD। सही है। यानी जब हमने BQR पढ़ा है तो यानी यहां से लेके ये वाला। ठीक है। अब इसका एकांतर कोण ये वाला होगा CRQ। सही है, ध्यान रखेंगे। वैसे ही यहाँ पर जो हमने पढ़ा है AQR, यानी AQR यानी ये वाले कोण की बात हो रही है। इसका एकांतर कोण यहाँ पर यानी QRD, चाहे DRQ चाहे QRD, बात बराबर। ठीक है। तो इनके एकांतर कोण होगा। अब एकांतर कोणों का युग्म भी पूछा, तो एकांतर कोणों का युग्म इसके पीछे, चाहे यहाँ पर लिख दें एकांतर कोणों का युग्म। एकांतर चित्र बनाएंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे एकांतर कोणों का युग्म। ठीक है। इसका दूसरे वाले का, इसमें एकांतर, इसमें देखो ये रेखा ये इसके समांतर होगी, ये वाली रेखा इसके समांतर होगी। तो इसमें त्रिज्यक रेखा क्या है? बे रेखाएं जो कम से कम 2 स्थानों पर, तो ये जो ऐसे जो रेखा आ रही है ये दो जगह काट रही है। ये वाली इसको एक काट रही है, ये वाली इसको एक जगह, ये वाली इसको। ठीक है। तो ये वाली रेखा है, इसको भी यहाँ पर त्रिज्यक रेखा कह सकते हैं, इसको भी त्रिज्यक रेखा कह सकते हैं, और इसको भी त्रिज्यक रेखा, इसको भी त्रिज्यक रेखा। लेकिन इन्होंने कोण यहाँ पर दे रहे हैं, एकांतर की बात करनी है तो ये समांतर रेखाएं हैं, इनको बीच से जो काट रही है उसको उसी से निकालेंगे। तो इसमें क्या है? एकांतर कोण का युग्म। एकांतर कोणों का युग्म, इसमें देखें एकांतर कोणों का युग्म इसमें निकालेंगे। तो इसमें ये रेखा नहीं दे रखा है, इसमें रेखा खंड दे रखा है, ये चित्र है। तो रेखा खंड क्या है? तो ये जो समांतर रेखा है इनको ये वाली रेखा काट रही है AC। तो इसमें क्या है? तो एक का एकांतर कोण क्या होगा? 4। तो कोण 1 का एकांतर कोण 4, और कोण 3 का एकांतर कोण 2, कोण 3 का एकांतर कोण 2। ठीक है। ये एकांतर। दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए चित्रों में, नीचे जो चित्र दे रखे हैं इनमें समांतर रेखाओं
के जोड़ों को बताइए। तो इसमें समांतर रेखाएं उनके जोड़ों को बताना है तथा तिर्यक रेखाओं के नाम बताइए, तिर्यक रेखा के नाम बताइए। तो देखो समांतर, पहले लिखेंगे समांतर रेखाओं के युग्म, समांतर रेखाओं के युग्म। समांतर रेखा किसे कहते हैं? वे रेखाएं जिनकी बीच की दूरी सदैव आमने सामने क्या रहे, बराबर, उन्हें क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कैसे पता लग गई? ये रेखा, ये सीबी जो रेखा है इसको 30 अंश में काटती है, ये वाली रेखा भी सीबी को 30 अंश में काटती है, यानी दोनों के काटने का जो कोण है वो क्या है? समान है। तो समान है तो ये समांतर रेखाएं आपस हो गई, ठीक है, बराबर हो गई। इसका अगर संगत कोण देखें तो ये संगत कोण इसका बराबर है, संगत कोण बराबर है तो एक रेखाएं क्या है? समांतर है। अब जो रेखाएं समांतर है क्या है? ई डी और ए बी, यानी ए बी और ई डी, ये समांतर रेखाओं का युग्म हो गया। अब इसमें पूछा गया है त्रियक रेखा। त्रियक रेखा वह रेखा जो कम से कम अलग अलग रेखाओं को दो स्थानों पे काटे। तो ये जो रेखा है सी बी, तो ये डी पे काट रही है, बी पे काट रही है, इन दो रेखाओं को, तो ये रेखा हो गई। तो क्या लिखेंगे? त्रियक रेखाओं के नाम, त्रियक रेखाओं के नाम। क्या हो गई? सी बी, सी बी त्रियक रेखा ये होगी। और उसके बाद में एक ए सी, ये भी त्रियक रेखा होगी, क्योंकि ए सी है, इसको जो ई डी है ई पे काट रही है और ए बी ए पे काट रही है, तो ये भी त्रियक रेखा होगी। अब इसमें देखेंगे इस सवाल में क्या, पहले समांतर रेखाओं के युग्म, समांतर रेखाओं के युग्म। समांतर रेखाओं के युग्म क्या हो गया? देखिए ये जो रेखा है बी डी, ये किरण है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बना, यहाँ पर तीर बना, तो ये किरण है। तो इसके जो ये जो सी ई है और बी सी क्या कोण बना है? 60, यानी दोनों के अगर इसका जो रेखाएं आपस में है तो इनका संगत कोण जब निकालेंगे, ये त्रियक रेखा हो गई बी सी बी डी, तो इसका संगत कोण क्या है? ये जो वाला है डी सी ई, और क्या होगा? सी बी ए, दोनों कोण क्या है? संगत कोण बराबर है, यानी ये दो रेखाएं क्या है? समांतर, यानी ए बी, समांतर रेखा क्या है? ए बी, और क्या है? ई सी, ये समांतर रेखा है, ठीक है। अब इसकी त्रियक रेखा क्या हो गई? त्रियक रेखा है कि ए सी ये हो गई, और उसके बाद रेखा ये कौन सी हो गई? बी डी। त्रियक रेखाओं के नाम। क्यों? ए सी है, ये दो स्थानों पे काट रही है इसको, तो ये ए सी, ये भी त्रियक रेखा हो गई। और कौन सी? बी डी, ये भी दो जगह काट रही है, बी डी, तो ये भी त्रियक रेखा हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क नहीं, इसके यहाँ पर अंश है, यहाँ पर भी अंश, यहाँ पर भी अंश, यहाँ पर भी अंश, यहाँ पर भी अंश, ये आगे क्वेश्चन मार्क लगा, ये नहीं है, ठीक है, किताब में सही कर लेना। अगला तीसरा सवाल, नीचे दिए गए चित्र में, नीचे जो चित्र दे रखा है त्रियक रेखाओं द्वारा, जो त्रियक रेखा, पहले इसमें त्रियक रेखा ढूंढेंगे कौन सी है। एक त्रियक रेखा ये वाली है ए सी, एक त्रियक रेखा ये है ए बी, दो त्रियक रेखाएं हैं, ठीक है। और ये वाली भी त्रियक रेखा हो सकती है, एफ डी और जी बी, सही है। तो त्रियक रेखाएं समांतर रेखा क्या है? त्रियक रेखाओं द्वारा, त्रियक रेखा ये और ये के द्वारा समांतर रेखाओं पर, समांतर रेखाएं ये वाली हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में समान दूरी की हर जगह, तो क्या है? समांतर रेखा। बने अंतःकोणों को बताइए, तो इसके अंदर अंतःकोण बने क्या है? तो ये अंतःकोण क्या होंगे? एक ये वाला अंतःकोण होगा, एक ये वाला। अगर यहाँ पर बात करेंगे ए सी ई डी, तो हल लिखेंगे इसका, अंतःकोणों के नाम, अंतःकोणों के नाम, कौन से अंतःकोणों के नाम? समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोणों के नाम। तो समांतर रेखाएं हैं, इन पे बने अंतःकोण के ये हैं, एक ये है, एक ये, ठीक है, तो ये एक ये है, तो इन पे क्या लिखेंगे? कोण के नाम क्या होंगे? सी ई डी, कोण सी ई डी, ये वही। उसके बाद में कौन सी, ये वाला कोण तो हो गया, ये वाला, इसको मान लो, इसको हो गया। उसके बाद ये वाला कोण बी डी ई, कोण बी डी ई, ये वाला कोण हो गया। और ये वाला कोण डी बी सी, कोण डी बी सी। और ये वाला कोण क्या है? बी सी ई, कोण बी सी ई,
यानी बी से चला यहाँ पर बिंदु और सी पर गया, सी से इधर है, यानी बी सी और सी के बीच में ये वाला कोण हो गया, सी और ईडी के बीच में ये वाला कोण, ईडी और डीबी के बीच में ये कोण, और डीबी और बीसी के बीच में ये वाला कोण। यही चार कोण, यही 1 2 3 4, यही चार कोण है समांतर रेखाओं के अंतः कोण। ठीक है, तो इन्हीं के नाम लिख लेते हैं। अगला चौथा, यहां दिए गए चित्र को देखकर, ये चित्र को देखना है, संगत कोणों के जोड़े कौन से हैं। तो पहले सवाल का उत्तर क्या होगा, संगत कोणों का युग्म, संगत कोणों का युग्म। संगत कोणों का युग्म क्या है, संगत कोण कैसे कहते हैं, यानी कोण की बात कर रहे हैं। संगत कोण क्या होगा, त्रिज्या रेखा के उसके ऊपर एक का संगत कोण क्या होगा 2, और 3 का संगत कोण 5, 4 का संगत कोण यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है, 6 का भी नाम नहीं दे रखा है, तो 1 का संगत कोण क्या होगा, यानी संगत कोण क्या है, जो त्रिज्या रेखा होती है इसके ऊपर अंतः कोण से, अंतः क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र में, ठीक है, ये बाह्य क्षेत्र है, अंतः क्षेत्र, और अंतः क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र, ठीक है, और दूसरी रेखा पे, तो संगत कोणों का युग्म क्या होगा, कोण 1 का कोण 2, कोण 1 का कोण 2, ये संगत कोण का युग्म होगा। दूसरा कोण 3 का कोण 5, कोण 3 का संगत कोण क्या होगा, कोण 5। ये पहले सवाल का उत्तर हो गया, संगत कोण का युग्म। अब क्या, त्रिज्या रेखा के एक और बने अंतः कोणों के जोड़ कौन कौन से हैं, तो त्रिज्या रेखा ये वाली है, इसके एक और के बने अंतः कोण, तो इसके एक और बने अंतः कोण क्या है, 3 और 2, कोण 3 और कोण 2। ठीक है, तो इसका ये लिख देंगे, त्रिज्या रेखा के एक और बने अंतः कोणों का नाम, बने अंतः कोणों का युग्म। जोड़ा पूछा है, युग्म कौन सा है, तो कोण 3 और कोण 2, कोण 3 का कोण 2, एक है और के अंतः कोणों का युग्म है। यहाँ पर एक और है नहीं, ये दूसरी ओर है। तीसरा, एकांतर कोणों का जोड़ होगा, तो एकांतर कोणों का युग्म, एकांतर कोणों का युग्म होगा। एकांतर त्रिज्या रेखा होती है, तो उसके अंदर जो अंतः क्षेत्र में एक तरफ हो, उसके दूसरी तरफ, कोण 3 का एकांतर कोण का कोण 4, कोण 3 का एकांतर कोण कोण 4, तो एक एकांतर कोण का युग्म हो गया। ठीक है, अगला पांचवा, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक त्रिज्या रेखा काटा है, कोई दो समांतर रेखाएं, मान लीजिए एक समांतर रेखा ये है, दूसरी समांतर रेखा ये है, इसको कोई त्रिज्या रेखा काट रही है, ठीक है, त्रिज्या रेखा काटे तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को छाटिए। जो सही कथन है छाटना है। एकांतर कोणों के दो जोड़े बनते हैं, तो एकांतर कोण क्या होता है, ये वाला एकांतर कोण, एक इसका एकांतर कोण ये वाला होगा, ठीक है, तो अगर एक इसे मान लें, इसे 2, इसे 3, इसे 4, तो एक का एकांतर कोण 3 होगा और 2 का एकांतर कोण 4 होगा, तो क्या एकांतर कोणों के दो जोड़े बनते हैं, तो ये सही है। हाँ ठीक है भाई, दो जोड़ा, एक जोड़ा ये एक और 3, एक जोड़ा बन गया, 2 और 4 दूसरा जोड़ा बन गया, एक का एकांतर कोण 3 और 2 का एकांतर कोण 4। ठीक है, प्रत्येक अंतः कोण के लिए एक संगत कोण होता है, प्रत्येक जो अंतः कोण है उसके एक संगत कोण होता है। तो अंतः कोण है, इसका संगत कोण क्या है, कोण 3 का संगत कोण, कोण यहाँ पर कोई संगत कोण होगा, और कोण 4 का संगत कोण यहाँ पर होगा, कोण 2 का संगत कोण यहाँ पर होगा, ठीक है, और कोण 1 का संगत कोण यहाँ पर होगा। प्रत्येक जो अंतः कोण है उनके लिए एक संगत कोण होता है। हाँ ठीक है, संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, ये भी बात सही है। अगर रेखाएं आपस में समांतर हैं तो उनके संगत कोण सदैव बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे, एकांतर कोण भी बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन क्या थी, त्रिज्या रेखा के एक ही और अंतः कोण का युग्म 180 योग 180 भी होगा। जैसे मान लीजिए त्रिज्या रेखा है, ये समांतर है, तो 1 और कोण 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 180 बनना चाहिए। ठीक है, तो 3 कंडीशन थी समांतर रेखाओं की। फिलहाल संगत कोणों का सदैव संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। संगत कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। देखिए संपूरक किससे कहते हैं, जैसे किसी कोई कोण है 30 अंश, तो इसका संपूरक कोण कैसे दिखाएंगे, तो 30 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, 180 में से घटाएंगे तो इसका संपूरक कोण क्या बनेगा, 150 मान लीजिए कोई। लेकिन जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसमें संगत कोण बराबर होते हैं, संपूरक नहीं होते, तो ये बात गलत लिखी है, तो ये क्या है, नहीं। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं,
ये भी बात सही है। समांतर रेखाओं के एकांतर कोण भी बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र, नीचे चित्र दे रखा है कोण क्यू आर एस या क्यू आर एस यानी ए वाला कोण कितना होगा, ये कितना होगा ये बताना है, जबकि पी क्यू यानी ये वाली पी क्यू और आर एस दोनों समांतर हैं। लो भाई, अगर ये पी क्यू और आर एस दोनों समांतर हैं तो इनके एक संगत कोण बराबर होंगे, नहीं होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे। तो इसका जो पी क्यू आर कोण पी क्यू आर क्या लिखेंगे, यदि पी क्यू बराबर पी क्यू समांतर है आर एस के, अगर पी क्यू आर एस के समांतर का ये वाला कोण कोण पी क्यू आर ये बराबर होगा किसके, कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस, क्योंकि क्या है इसमें एकांतर कोण समान होते हैं। तो कोण पी क्यू आर का मान पता है कितना है, 30 अंश बराबर कोण क्यू आर एस। ठीक है, तीर मान लो ये कोण क्यू आर एस बराबर क्या होगा, 30 अंश। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। ये पी क्यू और आर एस दोनों रेखाएं समांतर है, जब समांतर है तो इनके एकांतर कोण बराबर होंगे। तो इसका एकांतर कोण ये होगा, तो एकांतर कोण बराबर होंगे तो इसका जो पी क्यू आर कोण पी क्यू आर का जो मान है वो रख दो, क्यू आर एस का मान अपने आप निकल आएगा। ठीक है, अगला 7वां 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। तो 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड पटरी की सहायता से हम खींच लेंगे। तो यहाँ शुरू करेंगे 5 ये 4। ठीक है, 5.4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया। तो इस रेखाखंड की दूरी लंबाई क्या है, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें इससे 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर गुनिया और पटरी की सहायता से समांतर रेखा खींचिए। लियो भाई, गुनिया और पटरी की सहायता से समांतर रेखा खींचिए। तो ये गुनिया है। अब ये गुनिया जैसे यहाँ पर ऐसे जब बनाएंगे तो 0 अंश पर रहना चाहिए यहाँ पर या तक एकदम बढ़िया से। उसके बाद में अब इसमें पटरी लेंगे, पटरी हम अपने इसके बराबर रखें, जहाँ पर 3.2 है 3.2 पे ऐसे पटरी बराबर रखेंगे इसे के। अब ये वाली पटरी का सिरा ये दोनों एकदम बराबर मिलने चाहिए, सटे हुए, कोई किसी के ऊपर चढ़े ना। अब जहाँ पर 3.2 आया है वहाँ से पकड़ के ऐसे रेखा खींच देना है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 3.2 दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी क्या हो गई, 3.2 सेंटीमीटर। पटरी बताइए एक समांतर रेखा खींच गई। ठीक है, पटरी और गुनिया की सहायता से खींचा है। और ठीक है, अगला निम्नांकित चित्र में जो नीचे अंकित जो चित्र है, दी गई समांतर रेखाएं ए बी और सी डी। समांतर रेखा कौन सी है, ए बी और सी डी के बीच की लंबिक, इनके बीच की लंबिक 90 अंश कोण बनाती हुई जो दूरी एकदम 90 अंश बनाती हुई दूरी, जैसे मान लीजिए चांदा से नहीं गुनिया से 90 अंश बनाते हुए एक खींचेंगे यहाँ पर एकदम 0 अंश पे से रखे। ठीक है, इसमें ऐसे दूरी ऐसे यहाँ पर रखेंगे और ये बीच की लंबिक दूरी गुनिया और पटरी की सहायता से ज्ञात कीजिए। गुनिया और पटरी, तो यहाँ गुनिया इसमें पटरी गुनिया बनी हुई, तो इसमें 1 2 3 4 1.4 हमारे चित्र में यहाँ पर बन के आया कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर। चाहे तो इसमें आप पटरी से सीधे इसके बीच में, लेकिन कोण जोड़ना चाहिए, ऐसे नहीं पटरी तिरछी कर दें, 90 अंश नहीं, एकदम कोण 90 अंश बनना चाहिए। ठीक है, तभी गुनिया से मब्बाई गई है 90 अंश, या चाहे तो यहाँ पर कोई 90 अंश कोण है ना, ऐसे खींच लेना इसके ऊपर, और जो यहाँ से लेके जो दूरी है पटरी से नाप लेना। ठीक है, ऐसे भी निकल आएगी। अगला विशेष प्रश्न है ये, निम्नांकित चिन्ह में, इस चिन्ह में कोण ए बराबर 50 अंश, ये कोण दे रखा है 50 अंश, ये क्या है, ये वाली इस रेखा और इस रेखा के बीच में ये 50 अंश कोण है। कोण सी 60 अंश, ये गए 60 अंश। कोण बी यानी इस वाले कोण का मान निकालना है। हम पहले बता दें, अगर कोई रेखाखंड ऐसे है, ये आ रहा है, दूसरा रेखाखंड इससे काट रहा है, ठीक है, चाहे तीसरा ऐसे काट रहा है, तो कहने मतलब अगर ये 2 काट रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 काट रहे हैं, तो ये जो कोण बनेगा भाई इसके सामने कोण बनेगा, ये कोण इसके सामने बनेगा। अगर मान लीजिए ये तीसरा ऐसी रेखा खींच दिया, तो कहने मतलब ये जो कोण है, ये वाला कोण इसके सामने कोण इससे बराबर होगा, और ये वाला जो कोण बना ये बचा हुआ कोण, ये वाला कोण इसके सामने कौन सी है, इसके बराबर होगा।
कहने का मतलब जो कोई रेखाएं आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी जितना कोण भी यहाँ पर होगा इतना ही कोण ये वाला, ये कोण भी ही होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये समझ में आ गया। अब हम इस रेखाखंड में कोई रेखाखंड अगर होता है, कोई रेखाखंड होता है, अगर उसके बीच से अगर उसके दोनों तरफ एक किरण इधर है एक किरण, उसकी किरणें विपरीत हैं, तो इनके बीच का जो कोण होता है 180 अंश होता है। यानी यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 180 अंश। देखो तो इसमें क्या है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ए का मान क्या दे रखा है 50 अंश, बी का मान हमें निकालना है, सी का मान दे रखा है 60 अंश बराबर 180 अंश। कोण बी प्लस 60 और 50 110 अंश बराबर 180 अंश आ गया। कोण बी का मान निकालना है तो 110 जो प्लस में बाएं तरफ है वो दाएं तरफ पहुंचाएंगे, तो 180 अंश माइनस 110 अंश, यानी कोण बी का मान कितना आ गया 70 अंश। ये तो लिखित तौर पे हो गया। अगर सीधे करते हैं तो इसमें कितना, देखिए 180 अंश होता है 60 और 50, 110 हो गया, कितना बचा 70, तो सीधे 70 अंश हमारा उत्तर होगा तीसरा खंड।